है अस्सलामुअलैकुम गाइस। तो आज का ये वीडियो कोई व्लॉग नहीं है, कोई एंटरटेनमेंट नहीं है। कुछ बातें जो मैं शेयर करना चाहता हूँ। अभी हाल ही में 2-4 दिन पहले की बात है। हम लोग इधर ही रूम में आराम कर रहे थे, तो यहाँ के ड्राइवर साहब आए और उन्होंने मेरे को बताया कि बैक साइड पे चेयर के नीचे एक कैट का डेथ हो गए हैं। तो मैं हैरान हो गया, क्योंकि उससे पहले भी यहाँ पे एक बिल्ली का बच्चा मर चुका था। तो बहरहाल मैं गया उनके साथ देखने के लिए और उसको उठा कर बाहर फेंकने के लिए। तो जब मैं जाता हूँ गाइस उसको उठाने के लिए, तो मैंने देखा कि उससे बड़ी गंदी बांस आ रहा था। मैं हालांकि नहा शावर वगैरह फिनिश करके मैं रेडी था और फिर मैं गया उसको उठाने के लिए। तो इतना गंदा स्मेल आ रहा था कि मैं उसके भी नज़दीक भी नहीं जा पा रहा था। तो बहरहाल डंडे के मदद से उसको निकाला और निकालने के बाद ही गाइस उसमें मेरे को सबसे पहली चीज़ इतना गंदा बांस आ रहा था कि मेरे से उसको उठाने का भी मन नहीं कर रहा था। मैं बार बार उससे दूर हो रहा था और उसमें इतने छोटे छोटे इतने भयानक गंदे तरीके से कीड़े लगे पड़े थे। उसके बॉडी को नोच नोच के खा रहे थे और वो इतना सख्त हो गया था, मतलब कि ठीक से वो उसकी तरफ, मतलब क्या ही कहें, मैं बहुत ही गंदी घिन आ रहा था मेरे को। और फिर उसको उठाने के बाद मैंने बाहर उसको फेंका। फिर उसके बॉडी का जो भी बाल वगैरह होते हैं वो भी इधर उसके मरने के बाद ऐसे पड़ा हुआ था। तो मेरा इस बात को कहने का मतलब यही है, एक ही मोटिव है कि गाइस हम अपनी ज़िंदगी में इतने मशरूफ़ हो चुके हैं इस वक्त पे कि हमें ज़िंदगी में सिर्फ़ और सिर्फ कामयाबी चाहिए। और किस ज़िंदगी के लिए? अल्लाह ताला फरमाता है, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जगह है, तमाशा नहीं है। ये जगह सिर्फ़ हमारे इबादत और एक तरह से एग्ज़ाम के लिए है। जैसे हम स्कूलों में जाते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, वहाँ एग्ज़ाम देते हैं, फिर रिज़ल्ट आता है, पता चलता है कि बच्चा कितना होशियार है, कितना काबिलियत रखता है। तो वैसे ही ये दुनिया हमारे लिए एक एग्ज़ाम है। यहाँ हम आए हैं इबादत के लिए, रिज़ल्ट हमें ऊपर मिलेगा। तो हमारे नबी करम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ए ईमान वालो, नमाज को मत छोड़ना और कुरान पाक को, कुरान मजीद को थामे रखना। ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो तुम्हारे लिए कब्र में रोशनी लेकर के आएंगे। तो हम जब इस दुनिया से फौत कर जाएंगे, जब इस दुनिया को छोड़ के चले जाएंगे, तब हमें एहसास होएगा गाइस कि हम कहाँ के लिए बनाए गए हैं। तो मेरा कहने का मतलब यही है, दुनियावी चीज़ ठीक है, ज़रूरत की चीज़ें आप हासिल कीजिए, कामयाबी हासिल कीजिए, लेकिन कामयाबी के साथ नमाज को भी थामे रखिए। नमाज और कुरान मजीद को थामे रखिए, ताकि कल को आपके मरने के बाद कब्र में आपके लिए मग़फ़िरत के लिए एक ज़रिया बन सके। क्योंकि आपके मौत के बाद आपका ना ही कोई भाई काम आएगा, ना ही बहन काम आएंगी, ना माँ बाप, बच्चे, जो भी यार दोस्त हैं, कोई काम नहीं आएगा। सिर्फ़ काम आएगा तो एक आपका अमाल, नमाज और कुरान मजीद की तिलावत। तो आँखें खोलिए और दुनियावी ज़िंदगी से बाहर आकर के थोड़ा इस चीज़ों पे भी ध्यान दीजिए और अल्लाह पाक हमें हिदायत दें, नमाज 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमें सच्चा और ईमान वाला बनाए। अस्सलामु अलैकुम।